आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज़ द एटम or a group of atoms or the presence of double or triple bond which determines the characteristic properties of the organic compound. जो remaining part of the molecule leaving aside the functional group, it determines the physical properties like melting point, boiling point and density etc. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. For in case of alcohols, I mean, the functional group is the OH group, right, which will determine its characteristic properties. Alcohol की characteristic properties कौन determine करेगा? उसका OH group, which is its functional group. और जो बाकी का मॉलिक्यूल है, जो उसके पास जितने कार्बन्स हैं, जितने हाइड्रोजन्स हैं, बी इट एनी अदर मॉलिक्यूल, बी इट एनी अदर एटम लिविंग असाइड द फंक्शनल ग्रुप, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है. इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल लेते हैं. उसमें द प्रेजेंस ऑफ सी डबल ओ एच ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप है, विच विल डिटरमाइन इट्स स्पेसिफिक एसिडिक प्रॉपर्टीज़. ठीक है. लेकिन जो बाकी का कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बाकी कार्बन एटम्स हैं या हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर रहे होंगे. बिल्कुल जैसे 4 कार्बन्स हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा देन द एसिड जिसके पास 3 कार्बन्स हैं, क्योंकि जितनी कार्बन्स ज़्यादा होते जाएंगे उस हिसाब से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होता जाएगा, डेंसिटी भी हाई होती जाएगी. इसी तरह से a group of atoms which is responsible for the characteristic reactions of a particular compound. ठीक है. ऐसे group of atoms which are responsible for a characteristic reactions of a particular compound are basically called the functional groups. जैसे कि यहाँ पर एल्कीन है जिसमें कि एक सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है हमें. देखें अब अगला हमारे पास अल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर सिंगल लगा हुआ है. ओके. अल्काइन है, उसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है. इसी तरह से अल्कोहल, उसमें हमारे पास OH ग्रुप जो है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप है. तो मैं अगर रिपीट करूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो अल्कीन में हमारे पास होता है डबल बॉन्ड. इसी तरह से अल्काइन में हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड. और इसी तरह से अल्कोहल में हमारे पास होता है OH ग्रुप. यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल है. सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल में आता है अल्कीन. इसका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन टू कार्बन एटम्स. और इसकी या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली, जो डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है. और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है इथीन. अगला हमारे पास है अल्काइन, जिसका क्या फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड. और इसकी एग्जांपल में आता है इथाइन, C2H2 इथाइन. अगला हमारे पास है अल्कोहल, जिसका कि फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास OH. ये जो फंक्शनल ग्रुप के साथ आर है ना, स्पेसिफाई करता है कि कार्बन एटम्स हैं. अब कितने हैं? एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ये पता नहीं है हमें. बस आर बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन एटम्स लगे हुए हैं. अल्कोहल की एग्जाम्पल हमारे पास होगी एथेनॉल. अगला हमारे पास है एथर. एथर में ये है सीन कि यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन है, और दरमियान में हमारे पास ऑक्सीजन एटम है एज वर्किंग एज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एथर. ठीक है. इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ सकता है डाई इथाइल एथर. इसी तरह से हमारे पास अगला है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, CHO है. क्या है? CHO. और जो इसके साथ आर लगा हुआ है, अगेन ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इसके साथ कितने कार्बन एटम्स हैं. CH3CHO, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड. ये एसिटल्डिहाइड की एग्जांपल है. एथेनॉल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए एसिटल्डिहाइड. CH3CHO इस एसिटल्डिहाइड, जो कि एल्डिहाइड की एग्जांपल है. अगले में आए कीटोन. कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह है कि इस साइड पे भी आर है यानी कार्बन, इस साइड पे भी आ रहा है यानी कि कार्बन, और दरमियान में हमारे पास C डबल बॉन्ड O है. फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कीटोन C डबल बॉन्ड O. ठीक है. और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मिथाइल इथाइल कीटोन. ठीक है. अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके बारे में तो आई गेस सबको ही पता है. एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH होता है. C डबल बॉन्ड O OH होता है.
यानी ये पूरा एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और जो आर है स्पेसिफाई करें के साथ कार्बन एटम्स लगे हैं। कार्बन एटम्स जितने मर्जी हों, 1 हों, 2 हों, 10 हों, मैंने आपको पहले भी बताया ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है, बस पता होना चाहिए कि आर जो है ना कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जाम्पल हमारे पास एसिटिक एसिड हो सकती है, जिसका कि फॉर्मूला है CH3C+H। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड्स हमारे पास आगे आता है एस्टर। एस्टर आपको पता भी होगा, एसिड एंड अल्कोहल के मिलने से जो चीज़ बनती है जिसकी फ्रूटी सी स्मेल होती है वो एस्टर होता है। ठीक है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप हमें गिवन है C+OOR, ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पे भी आर जो है स्पेसिफाई करें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, यहाँ पर जितने मर्जी होंगे। एस्टर की एग्जाम्पल में हमारे पास आता है इथाइल एसीटेट। अब आगे हमारे पास है अमाइन ग्रुप। ओके, अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना वो NH2 होता है। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर या यहाँ पर स्पेसिफाई है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास इथाइल अमाइन आता है। ये देखें यहाँ पर भी NH2। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है अमाइन का। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लास्ट पर है अमाइड। अमाइड लिंकेज आपको पता होगा, जैसे प्रोटीन्स हैं या अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए, तो उनके दरमियान जो लिंकेज होता है उसको हम अमाइड लिंकेज कहते हैं, जो कि C+NH है। ये हम आपके पास अमाइड लिंकेज है। इस तरफ और इस तरफ आर लगा हुआ है, जिसका कि मतलब है कि इधर भी कार्बन आइटम्स हैं, इधर भी कार्बन आइटम्स हैं, बी इट 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो या 10 हो, आई डोंट नो, जितने मर्जी हो। लेकिन अमाइड लिंकेज हमारे पास अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं टू मेक प्रोटीन्स, उसमें भी पाया जाता है, जो कि C+NH है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है एसिटामाइड, जिसका कि फॉर्मूला है CH3CONH2। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है फंक्शनल ग्रुप C+ONH, ये हमारे पास अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है।